नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपके यहाँ पे बेलन ए का आपको व्यास और ऊंचाई दे रखी, फिर आपको बेलन बी का भी आपको व्यास और ऊंचाई दे रखी है। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। परिकलन का मतलब है आपको गणना नहीं करनी, सिर्फ आपको डायग्राम देख के बताना है कि किसका आयतन अधिक है। अब आयतन का मतलब है इन दोनों पात्रों में से किस में अधिक पानी आएगा। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो, ये तो आपके पतला पात्र है और इसकी मोटाई अधिक है, तो इसमें आपके क्या आएगा, पानी अधिक आएगा। इसका मतलब इस पात्र में आपके क्या है, इसका आयतन अधिक है। ये पहला प्रश्न पूछा है। फिर आपको दूसरा प्रश्न पूछा है इन दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा है कि इन दोनों का आपको क्या करना है, अलग अलग क्या करना है, आयतन निकालना है। फिर तीसरा प्रश्न और पूछा गया, फिर कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले तो चित्र देख के बताना है, फिर इन दोनों का आयतन निकालना है और फिर इसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 3 प्रश्न है, तीनों को ही हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रश्न के अंदर जो आपको दिया गया है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बताइए प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, 2 बेलन दे रखे। तो सबसे पहले जो बेलन ए है उसका भी व्यास और ऊंचाई दे रखी, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन ए का व्यास बराबर, अब बेलन ए का व्यास आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा, मतलब 2 का भाग दे देना है। 7/2 सेंटीमीटर ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और उसके बाद में बेलन ए की आपको ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई का मतलब आपको क्या दे रखा है, एच बराबर, एच का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये आपके बेलन ए की बात होगी। अब आपको दूसरा बेलन दिया गया, उसका भी आपको व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन बी का व्यास बराबर, बेलन बी का व्यास कितना दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब यदि आपको पता है इसका व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आर बराबर 14/2, 14 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। उसके बाद में आपको बेलन बी की ऊंचाई भी आपको दे रखी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई का मतलब एच, एच बराबर आपको कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। ये तो आपको प्रश्न के अंदर जो दिया गया था उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। अब पहला काम क्या है, पहला काम था आपके परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। तो यहाँ पे हम चित्र देख के बता सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिकलन किए बिना हम बता सकते हैं कि परिकलन किए बिना हम बता सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है, आयतन अधिक है। तो ये हमने परिकलन किए बिना ही बता दिया कि यहाँ पे जो पात्र बी है, जो बेलन बी है, इसका आयतन क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसकी मोटाई अधिक है, इसमें पानी अधिक आएगा, इसका मतलब इसका आयतन भी अधिक है। तो ये पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, ये आपको क्या करना है, जांच करनी है। तो आइए सिंपल तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन ए और बेलन बी दोनों का ही हम आयतन निकाल देते हैं और फिर पता करेंगे कि किसका आयतन अधिक था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन ए का आयतन बराबर, अब यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए।
यदि सूत्र नहीं पता तो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। वापस से बोलिए पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके बेलन के आयतन का सूत्र है। सूत्र क्या है एक बार वापस से बोलिएगा, जैसे जैसे मेरे साथ बोलोगे वैसे ही आपको कंठस्थ हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, परीक्षा में आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर। अब बताइए बेलन ए का आर कितना है, ये रहा आपके 7/2, तो यहाँ पे 7/2। अब स्क्वायर था तो 2 बार लिखना है, 7/2 हो जाएगा गुणा एच। एच मतलब कितना है, तो यहाँ पे देखो बेलन ए का एच 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 7 और ये 7 कट जाएगा। उसके बाद देखो ये 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा। फिर आपकी ये जो 2 है इसका 22 से कट जाए कितना बार, 11 बार। तो ऊपर से इसका बचा है 11 गुणा ये 7 बचा है और ये आपके क्या बचा है 7 बचा है। अब इसका सिंपल तरीके से गुणा करो, तो 11 गुणा 11 7 7 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब इसका सिंपल तरीके से गुणा करो, 11 9 99, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, हासिल का 9 चला जाएगा। 11 चौक 44, 44 और 9 आपके कितना हो जाएगा 53, तो यहाँ पे लिख देंगे 53। ये आपके हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने पहले बेलन का आयतन निकाल दिया है। अब आयतन आपके बता स्क्वायर होता क्या, नहीं होता है। इस आयतन किस में होता है, क्यूब में होता है। तो यहाँ पे विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है सेंटीमीटर क्यूब होगा और जो क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर में होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे पहले बेलन का आयतन निकाल दिया। अब इसी प्रकार से बेलन दो जो आपके बी है उसका भी आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन बी का आयतन बराबर, अब बेलन के आयतन का सूत्र तो अभी हमने लिखा है क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुणा आर स्क्वायर। बताइए बेलन बी का आर कितना है, ये रहा आपके 7, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7 हो जाएगा। एच बेलन बी का जो है उसका एच कितना दे रखा है, तो यहाँ पे एच आपको कितना दिए गए 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पे देखो ये 7 और ये आपके 7 कट जाएगा, शेष आपके का बचा 22 गुणा, अब 7 का गुणा 7 से 7 7 49 हो जाएगा। अब 22 का गुणा 49 से करना है, जल्दी से इसका गुणा करिए। गुणा करने पर आपके कितना आ जाएगा 1078 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो ये आपके यहाँ पे हमने दोनों बेलनों का आयतन निकाल लिया। अब आप मुझे बताइए बेलन ए का आयतन अधिक है या फिर बेलन बी का। तो यहाँ पे ए का तो 539 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि बी का कितना है 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे बेलन बी का आयतन अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बेलन बी का आयतन अधिक हैं। ओके, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब आपको लास्ट तीसरा प्रश्न पूछा था, उसमें कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हमें दोनों बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर चेक करना है कि जो अधिक आयतन वाला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या फिर नहीं। तो आइए सिंपल तरीके से बेलन ए और बेलन बी दोनों का हम क्या निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब आप मुझे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है कि आपको याद है, नहीं है तो वापस से मैं आपको बता दूं, जो बेलन है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या फिर क्षेत्रफल का हो तो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एस, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो जल्दी से आप इसको लिख दो, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जो मान दे रखा है उसको लिख दो, तो यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुणा आर। बताइए बेलन ए का आर कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आर है 7/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 गुणा वापस आर आया 7/2 प्लस एच। बेलन ए का एच कितना है, यहाँ पे देख सकते हो बेलन ए का एच 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। फिर इसको सॉल्व करते आगे, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 आपके कट जाएगा, उसके बाद ये 7 और ये भी 7 आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा यहाँ पे शेष बचा 22, उसके बाद में गुणा। अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक भिन्न है जबकि दूसरी भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बना दो, बटा में 1 लिख दो, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम आपके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग एक बार 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 हो जाएगा,
प्लस आपके यहाँ पे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 14 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिख दिया। फिर इसको सॉल्व करते आगे, यहाँ पे 22 की जगह 22 गुणा और 28 और 7 कितने हो जाए 35 बटे आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से आपके कट जाएगा 22 से कितना 11 बार, शेष आपके क्या बचा 11 गुणा 35। अब इसका सिंपल तरीके से गुणा कर दो, 11 पंजे 55, हासिल का 5 चला जाएगा, 11 तिया 33, 33 और आपके 5 कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। तो ये हमने पहले बेलन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी प्रकार से अब आप दूसरे बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद नहीं है तो वापस से बता देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, 2πr r प्लस एच होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr r प्लस एच हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से मान रखो, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 गुणा r कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बेलन बी का r देख सकते हो कितना है 7 और एच भी आपके कितना 7। तो यहाँ पे लिख देंगे r कितना हो जाएगा, ये आपके 7, यहाँ पे भी 7 आएगा, ठीक है r है ना यहाँ पे r, फिर आपके एच भी कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से जो कट रहा है उसको काट दो। तो ध्यान से देखो 7 और 7 आपके कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुणा 7 का गुणा यहाँ पे 7 और 7 जुड़ जाएंगे कितने हो जाएगा 14, तो यहाँ पे गुणा में 14 हो जाएगा। अब 14 चौक आपके कितना 14 ने 28, 14 42, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल का 5 चला जाएगा, 14 चौक 56, 56 और 5 आपके 61, तो यहाँ पे लिख देंगे 61। ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, ये है बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपके बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका अधिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बेलन बी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और बेलन बी का आयतन भी आपके क्या था अधिक था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ये बात यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देनी है और यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा या फिर अधिक है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।